आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस प्रकार से अपने कामों को करें तो प्रभु आपके कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर आपके कामों को बहुत बढ़ाएगा, फलवंत करेगा, आशीषित करेगा। यदि आप इस प्रकार से अपने कामों को करते हैं। किस प्रकार से? फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 14 और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हम सब विश्ववासियों से कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। जो काम तुम्हें मिला है, जो काम तुम्हें दिया गया है, जहां तुम काम करते हो, जो भी जॉब तुम कर रहे हो, जो भी बिजनेस तुम कर रहे हो, जो कुछ काम तुम अपने जीवन में करते हो, चाहे घर में चाहे बाहर, लेकिन हर एक काम को बिना कुड़कुड़ाए करो। बिना कुड़कुड़ाए उस काम को करो और बिना वाद विवाद के उस काम को करो। आजकल देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति अपने काम को कुड़कुड़ा के करता है, वाद विवाद के साथ में करता है। इसलिए अधिकतर लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं परिवारों में, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं ऑफिसों में, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं काम करने वाले स्थान में, पढ़ाई करने वाले स्थान में। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने काम को जो उसे दिया गया है उसे वो कुड़कुड़ा कर करता है। उसके मन में उस काम के प्रति या फिर अन्य लोगों के प्रति अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं। सपोज ऐसे कि मैं ही सब काम कर रहा हूं, बाकी लोग तो कुछ नहीं करते, या फिर मेरे ऊपर ज्यादा काम है, बाकियों के ऊपर नहीं, या फिर मुझे इसका प्रतिफल कम मिलता है, दूसरे लोगों को ज्यादा, या फिर ज्यादा मैं काम कर रहा हूं, दूसरे लोग कम। इस प्रकार की अनेक बातें आज लोगों के अंदर हैं, परंतु वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये काम हमें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं वो प्रभु की ओर से आपको मिला हुआ है। आपको उस काम को पूर्ण विश्वास योग्यता से के साथ में करना है। प्रभु का काम समझकर आपको उसको करना है, चाहे वो कोई भी काम हो। अपना समझकर नहीं, अपने अधिकारी का समझकर नहीं, लेकिन प्रभु का काम समझकर, यीशु का काम समझकर आपको उसको करना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और प्रभु आपके काम को सफल करते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, ताकि तुम इन लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में तुम सुसमाचार लेकर जाते हो, तुम वहां पर एक ज्योति के समान हो। बाइबल कहती है कि तुम नमक और ज्योति हो। तुम अन्य लोगों के बीच में, तुम इस धरती पर एक ज्योति के समान हो। और यदि ज्योति ही कुड़कुड़ाकर काम करे, वाद विवाद करे, लड़ाई झगड़े करे, तो फिर क्या होगा? वो तो खुद अंधकार में है, वो दूसरों को क्या ज्योति दिखाएगा? लेकिन उससे पहले ज्योति बनना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे ज्योति कहा है। हमें ज्योति के योग्य काम करने होंगे। हमारा चाल चलन ज्योति के योग्य होना होगा, हमारा व्यवहार ज्योति के जैसा होना होगा, ताकि लोग हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे काम को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर हमारे पिता की महिमा करें, उस परमेश्वर की महिमा करें जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें नियुक्त किया है, जिसने हमें क्षमा किया है, जिसने हमें अपनी संतान बनाया है, जिसने हमें इस धरती पर एम्बेसडर के रूप में, जिसने हमें इस धरती पर नमक और ज्योति के रूप में लोगों के मध्य में रखा है, ताकि हम उसका राज्य उन लोगों में फैलाएं। लेकिन यदि आप ही कामों को कुड़कुड़ा कर करोगे, वाद विवाद के साथ में करोगे, तो फिर कैसे आप प्रभु के राज्य को उन लोगों के अंदर बो पाओगे? आपको अपना चाल चलन सही करना होगा, आपको अपना आचार व्यवहार सही करना होगा, परिवार में हो या फिर लोगों के बीच में हो। आपको सही तरीके से जीवन यापन करना होगा। प्यार, प्रेम, शांति, आनंद से आपको अपना जीवन व्यतीत करना होगा। तब आपका उजियाला उन लोगों में फैलेगा और वो लोग भी प्रभु यीशु को
जानेंगे। आपको उन अन्य लोगों के बीच में निर्दोष साबित होना है। आपको कामों को कुड़कुड़ाकर नहीं करना। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अकेले विश्वासी हैं अपने घर से, और वो कहते हैं कि हमारे घर में बहुत विरोध हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है क्योंकि उनके काम ऐसे हैं जिसके कारण उनके जीवन में विरोध हो रहा है। यदि आप अपने जीवन को प्रभु की शिक्षा के अनुसार व्यतीत करेंगे तो निश्चय प्रभु उनको भी बचाएंगे और आपको उन पर शिरोमणि ठहराएंगे, आपको उस परिस्थिति पर विजय करेंगे। लेकिन आपको अपना चाल चलन, अपने काम, अपना व्यवहार आपको सही रखना होगा। जब हम कहते हैं कि मन परिवर्तन होना मीन्स पूरा व्यवहार आपका चेंज होना है, न केवल एक आदत छोड़ना, बल्कि आपका पूरा आचार व्यवहार, आपका चाल चलन बदल जाना चाहिए। तब आप ज्योति के समान इस दुनिया के लोगों के लिए ठहरोगे, उन्हें प्रकाश दोगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आपके कामों पर प्रभु आशीष देगा। आप जानते हैं इजरायली लोग बहुत कुड़कुड़ाया करते थे, इसलिए उन्हें दंड भी मिलता था, इसलिए वो जल्दी भी नहीं पहुंच पाए। मरियम और मार्था के जीवन में हम लोग देखते हैं, मार्था खाना बना रही है, मरियम बैठी हुई है, तो मार्था कुड़कुड़ाने लगी, प्रभु से शिकायत करने लगी, प्रभु इसे देखिए बैठी हुई है और मैं काम कर रही हूं, मैं अकेले कैसे इतना काम करूंगी। ऐसे ही हम में से बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं, इसलिए वो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, उसको टाल बुराई के साथ में करते हैं। लेकिन यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप ऊंचाइयों में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो काम मिला है उसके प्रति आपको विश्वास योग्य होना है। उसको जल्दबाजी में, उसको टालबराई में नहीं करना है, आपको पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में उस काम को करना है। यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो तुम अधिक में भी विश्वास योग्य रहोगे। यदि तुम दूसरे की संपत्ति के लिए विश्वास योग्य रहे तो परमेश्वर तुम्हें अपनी संपत्ति भी देगा। प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को देखता है, तब आपको प्रतिफल देता है। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, जो काम आपको मिला है उसे विश्वास योग्यता के साथ में करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र प्यारे पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और सुंदर पल के लिए धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हम सबको तैयार किया, हर एक के मन को रेडी किया परमेश्वर कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके, वो संगति का हिस्सा बन सके, वो आपके वचन को सुन सके, वो प्रार्थना में बैठ सके। हाँ परमेश्वर, ये सब कुछ प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपके लोग गाइड किए गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु होली स्पिरिट आपके गाइडेंस के लिए। आज के पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको संभाला, सहायता किया, मदद किया, आपने सपोर्ट किया प्रभु, आपने अपने फेवर को हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में दिखाया परमेश्वर, और आपके लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को आज आपने दिया है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है आपने प्रभु, इन्हें बंधनों से छुड़ाया। आज के दिन में प्रभु तूने इन्हें प्रभु इनके हर प्रकार की मुश्किलों को आसान किया प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु हृदय से धन्यवादित हैं प्रभु, और हम सब इस बात के लिए धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हम सबको संगति में जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है पिता, ताकि हम आपकी बातों सुन सकें, आपके वचन को सुन सके, उस वचन को मेडिटेट कर सके और वचन के अनुसार चल सके। मैं धन्यवादित हूँ पिता एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो प्रभु इस शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है प्रभु, देश विदेशों से प्रभु, उन्हें वो जहां कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, वहीं आप उन्हें आशीष से, अपने आत्मा से भरे प्रभु, अपने अभिषेक से भरे प्रभु, और हर एक चिंता इसी समय प्रभु यदि वो फेस कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम्स उन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु, होने दीजिए प्रभु, हर एक जन ने प्रभु आपके वचन को सुना है परमेश्वर। प्रभु हम आपके वचन का आदर करते हैं और इस वचन को प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा करें, इस वचन के अनुसार चलने में आप उनकी सहायता और मदद करें, क्योंकि प्रभु आप अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं प्रभु, और आप चाहते हैं कि आपके वचन का एक एक कहा हुआ शब्द प्रभु हम अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके। और मैं प्रार्थना करती हूं कि आपके बेटे और बेटियां वचन की कही हुई एक एक बात को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। खुदावन विशेष रूप से प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि जो भी कार्य प्रभु तूने हम सबको सौंपे हैं, हम सबके हाथों में जिम्मेदारियां दी, हम सबको प्रभु कुछ ना कुछ काम प्रभु तूने दिया है, उसे प्रभु बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर प्रभु, उन बिना विवाद के प्रभु हम उस कार्य को करें पिता।
ताकि परमेश्वर प्रभु हम सब के सामने ज्योति और एक दीपक के समान दिखाई देने वाले हो सके। एक लाइफफुल लाइफ हमारा होने पाए पिता, एक एग्जाम्पल भरा लाइफ हमारा होने पाए प्रभु, एक आइडल परमेश्वर प्रभु हम लोगों के लिए ठहर सके प्रभु। ये आप चाहते हैं प्रभु हर एक के जीवन से। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ऐसा आपके लोगों के जीवन में है कि प्रभु उन्हें ये लग रहा है कि ये हमारे ऊपर काम का बर्डन ज्यादा है, हमें ही ये काम क्यों दिया जा रहा है, हम ये क्यों करें, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन बातों से अपने बच्चों को बाहर निकाले खुदा। उनके थॉट्स को चेंज करे प्रभु, प्रभु उनके माइंड सेट को चेंज करे परमेश्वर पिता। प्रभु आप चाहते हैं कि बिना कुड़कुड़ाए हर एक काम किया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के प्रभु अपने जॉब को, अपने घर के कामों को, अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जिम्मेदारियां प्रभु इन्हें सौंपी गई है प्रभु, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम है प्रभु, वो सब कुछ विश्वास योग्यता के साथ में बिना कुड़कुड़ाए वे करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ताकि परमेश्वर प्रभु उस विश्वास योग्यता को, उन कामों को बिना कुड़कुड़ाए जब ये करते हैं प्रभु, तो ये अपने जीवन में प्रभु सफल होने पाए, आशीषित होने पाए और कोई भी काम प्रभु इनका रुकने ना पाए और ये प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट को अचीव करने पाए, स्टेप बाय स्टेप प्रभु आगे की ओर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। यदि ये टाल बराई करते हैं प्रभु, काम चोरी करते हैं परमेश्वर पिता, कोई भी काम प्रभु वो टाल देते हैं प्रभु कल में मेरे प्रभु, या फिर किसी और के ऊपर अपने काम को डालते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे कार्यों को करने से अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। आप विश्वास योग्यता प्रभु हर एक के जीवन में देखना चाहते हैं प्रभु, चाहे प्रभु वो जॉब के क्षेत्र में हो ये, या फिर वो मनी के क्षेत्र में हो प्रभु, या फिर परमेश्वर प्रभु कुछ अकाउंटेबिलिटी के क्षेत्र में हो परमेश्वर, हर एक जन प्रभु अपने कामों के प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार ठहरने पाए परमेश्वर, और जो काम उन्हें सौंपा गया उस काम को बखूबी वो निभाने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक बड़ा बदलाव प्रभु इनके आचार व्यवहार में बदलाव दीजिए, इनके थॉट्स में बदलाव दीजिए, इनके लाइफ स्टाइल में बदलाव दीजिए प्रभु जी, इनके प्रभु सोचने पर आप बदलाव दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु एक बड़ा बदलाव जो इनके सोच विचारों में, चाल चलन में, आचार व्यवहार में प्रभु आता है प्रभु, होने दीजिए वो चेंज प्रभु इनके कामों में भी दिखना पाए, ताकि तेरा वचन जो आज हमारे पास पहुंचा है, जो हमारे कानों तक पहुंचा है, जो हमारे हृदयों में ग्रहण किया गया है प्रभु, उस वचन को हम बखूबी पूरा करने वाले हो सके पिता। थैंक यू फादर। आज जितने लोग ऐसे सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब वो कुड़कुड़ा रहे हैं, हर एक काम वाद विवाद के कर रहे हैं, घर के कामों को या फिर परमेश्वर कोई भी कार्य प्रभु जो सौंपा गया कुड़कुड़ाहट के साथ में कर रहे हैं प्रभु, आपका वचन उनके पास पहुंचा है कि बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के उन कामों को करो। हाँ परमेश्वर पिता धन्यवाद, आज आपने बहुत से भाई बहनों से, बहुत से जवानों से आपने बातचीत किया है पिता परमेश्वर, जो ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु हर एक को अलर्ट करने के लिए प्रभु, हर एक को एक फेथफुलनेस का जीवन देने के लिए प्रभु, और हर एक को पिता अपने वचन के अनुसार उनसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आज जितने लोग प्रभु फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उनके पास अपना घर नहीं है, अपनी कोई काम नहीं है परमेश्वर, कुछ भी उनके पास नहीं है प्रभु, आज प्रभु जो कुछ भी इन्हें आपने दिया है उसे संवारने में, उसे अच्छा करने में आप इनकी सहायता करें, ताकि उसके पीछे जो ब्लेसिंग्स इन्हें मिलने वाली हैं उस ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु ये तैयार हो सके पिता। जब ये घर किराए के घर में रहते पिता, तो प्रभु उस किराए के घर को परमेश्वर ये मेंटेन करने पाए, उसे मैनेज करने पाए, ताकि अपने घर को भी प्रभु उसी प्रकार वो मैनेज और मेंटेन कर सके। प्यारे खुदावन धन्यवाद करते पिता, जो बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपकी शिक्षा में माता पिता उन्हें पालें, आपके वचनों को उन तक बोने पाए पिता, और हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह तुझ में बढ़कर प्रभु प्रभु अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु तुझ में बढ़ा सके प्रभु, ताकि परमेश्वर जो ब्लेसिंग्स प्रभु फैमिली के लिए है, बच्चों के लिए प्रभु तूने वचन में दी है, उन्हें वो रिसीव कर सके। आज जितने लोग बंधनों में हैं यीशु के नाम से इसी वक्त वो आजाद हो जाए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, कर्जे में है, उन्हें किसी का देना है, या फिर अभी उन्होंने कर्जा लिया है परंतु वो पे नहीं कर पा रहे हैं, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, इनको इनके अंदर न्यू स्किल को डेवलप करे, इनको आइडियाज दे, इनके न्यू थॉट्स दे प्रभु, और ताकि परमेश्वर ये आगे बढ़ सके। कोई भी उतावली प्रभु ये धन कमाने के लिए ना करें, कोई भी गड़बड़ी, कोई भी स्कैम प्रभु ये स्कैम में ना फंसने पाए, कोई भी धोखा प्रभु ये किसी के साथ ना करने पाए। प्रभु आप अपने लोगों को एक अच्छा और एक बहुत पवित्र जीवन देखना उनका चाहते हैं परमेश्वर, होने दीजिए ऐसा ही प्रभु आपके लोग पवित्रताई में, सिद्धताई में, परफेक्टनेस में बढ़ सके। मेरे खुदावन धन्यवाद करते पिता, जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, विशेष कर प्रभु आज प्रभु जिनके हार्ट में पेन है, यीशु के नाम से हार्ट का पेन,
हार्ट में ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल जाए, इसी वक्त इनका हार्ट चंगा हो, इसी वक्त लंग्स चंगे होने पाए, इसी वक्त पैनक्रियाज, किडनी, लिवर, स्टमक यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रभु जिनके आंतों में पानी भर गया है, आंतों में सूजन है, इसी वक्त वो चंगे हो जाएं। इसी वक्त हम उन्हें चंगे होने की आज्ञा देते हैं। उन अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन्स को हम आज्ञा देते हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनकी आंखों को आप चंगा करें, इनके कानों को चंगा करें, जिनके मुंह में छाले हैं, प्रभु गले में छाले हो गए, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह रसोलियां, प्रभु अल्सर इसी वक्त यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, कैंसर इसी समय नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है, एलर्जी हो रही है, गुप्त रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में, घुटनों में, इसी वक्त वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने हील किया, आपने इनकी बीमारियों को ले लिया, इनकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू इनका चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जो बहुत से सोच विचारों में है प्रभु की क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, ऐसे विचार को लेकर बैठे हैं, इसी वक्त प्रभु वो कूल होने पाए पिता, इसी वक्त प्रभु वो रिलैक्स होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपका आत्मा इस समय उन्हें स्पर्श करे और परमेश्वर वो सारी बातें इनको छोड़कर जाएं पिता। प्रभु तेरी शांति, तेरा आनंद इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है परमेश्वर पिता, प्रभु उन्हें उनके गुस्से को कंट्रोल करने में आप मदद सहायता करें। जितनों ने प्रार्थना विनती को आज शाम में प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में भेजा, एक एक विनती को इस समय आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तूने इन भाई बहनों की प्रार्थना सुनी, इनके जीवन में काम किया, जो भी हालात है उन्हें हालातों को बदला, आपका धन्यवाद। और जितने लोग हमारे साथ में निरंतर प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से प्रेयर टावर में अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजते हैं, हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान को स्मरण करते हुए हम उनके लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु तेरे लोग आजाद हो, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, और प्रभु हर प्रकार के बंधन, एडिक्शन, डिप्रेशन से बाहर निकलने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।